हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि 26 अप्रैल शिफ्ट 1 2023 को जेई मेंस के एग्ज़ाम में आया था। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट y इक्वल्स टू वाई एक्स बी अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x cos x dy प्लस एक्स वाई साइन एक्स प्लस वाई cos x minus 1 dx equals to 0 where x varies from 0 to pi by 2. If pi by 3 y of pi by 3 is equals to root 3, then इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या होगा। तो बेसिकली एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के पैटर्न में ये क्वेश्चन है। लेट अस सी कि हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं। नाउ तो सबसे पहले हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स के पैटर्न में हमने इस इक्वेशन को बना लिया। तो ये हो जाता है हमारे पास x cos x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये जो टर्म है इसमें से हमने y कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा y इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और जो 1 रह गया हमारे पास इसको हम लिख के चलते हैं राइट साइड में। तो ये हमारा इक्वेशन बन के हो गया तैयार। इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली डी वाई बाई डी एक्स के साथ हम 1 कोएफिशिएंट को रखते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, x cos x से हम थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे। सो वी गेट द इक्वेशन एज डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू पहला टर्म बन जाएगा tan x और दूसरा टर्म बन जाएगा 1 बाय एक्स, और राइट साइड में हमारे पास आ जाता है 1 बाय एक्स इंटू कॉस एक्स। तो क्लियरली दिस इज ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल्स टू क्यू, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x। तो अब हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वुड बी e रेज टू इंटीग्रल ऑफ p dx, so this would be integral e raised to tan x plus 1 over x dx. Now tan x का इंटीग्रल होता है log sec x और 1 by x का इंटीग्रल होता है log x, तो ये हो जाएगा e raised to log sec x plus log x, and this my dear students is basically equals to e raised to log of x इंटू सेक एक्स। तो क्लियरली e के पावर में अगर log है तो log हट जाएगा, e भी हट जाएगा। सो दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y इंटू एक्स सेक एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ q। क्या था हमारे पास, q था हमारे पास ये, तो हम लिख लेते हैं ये 1 बाय एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स प्लस सी। एक्स कैंसिल कर सकते हैं, कॉस एक्स ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, एंड वी नो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x। तो वी हैव tan x प्लस सी, और लेफ्ट साइड में है एक्स वाई सेक एक्स। नाउ इफ वी लुक एट द गिवन क्वेश्चन, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पाई बाई 3 वाई पाई बाई 3 इक्वल्स टू रूट 3। तो हम यहाँ पे x की जगह पे, तो हम यहाँ पे x की जगह पे पाई बाई 3 पुट कर देते हैं। तो पाई बाई 3 इंटू वाई पाई बाई 3 इंटू सेक पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू tan पाई बाई 3 प्लस सी। नाउ सिंस इस पार्ट का वैल्यू रूट 3 है, हम यहाँ पे रूट 3 पुट कर लेंगे, रूट 3 इंटू, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू रूट 3 प्लस सी, एंड देयरफॉर सी की वैल्यू हमको मिल जाती है रूट 3। तो ये हमारा पूरा इक्वेशन बन के हो गया तैयार। एक्स वाई इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू tan x प्लस रूट 3। और अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बिकॉज दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड।
ना एक और काम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि सेक और टैन को साइन और कॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो चलो हम वो भी कर लेते हैं। एक्स वाई इंटू 1/cos x इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स प्लस √3, और cos x से अगर थ्रू आउट हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो दिस वुड गिव अस एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस √3 cos x. Now this is basically of the form a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ऐसे केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। सिंस हम जेई का क्वेश्चन करें तो होपफुली थोड़ा हमको फॉर्मूला याद रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2। तो ये हमको यहाँ पे मिल जाता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन एक्स इंटू हाफ प्लस कॉस एक्स इंटू √3/2, और ये बन जाएगा cos π/3 और ये बन जाएगा sin π/3। तो ये ओवरऑल हमारा इक्वेशन बन जाता है एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन एक्स प्लस π/3। नाउ अब हम करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे जब हम पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट साइड में वी विल हैव टू अप्लाई यूवी रूल। तो x का डेरिवेटिव 1, तो हमारे पास रह जाएगा y प्लस एक्स इंटू y1 इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस π/3। ये हो गया एक बार डिफ्रेंशिएट करने पे। एक और बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो y का डेरिवेटिव y1 प्लस एक्स y1 का डेरिवेटिव y1 प्लस x इंटू y2 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू -2 साइन x प्लस π/3 बिकॉज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन हो जाता है। तो ये हो जाएगा xy2 प्लस 2y1 इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस π/3। नाउ सिंस हमको ये एक्सप्रेशन जो मिला है, इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, ये x है अगर, तो xy2 प्लस 2y1, तो ये सेम फॉर्मेट में हमको लकीली हमारा पैटर्न मिल गया है एंड x की वैल्यू हमको यहाँ पे π/6 पुट करनी है। तो ये हमने पुट कर दिया π/6 इंटू y2 एट π/6। आप इसको y" भी लिख सकते हैं प्लस y1 एट π/6, दिस विल बी इक्वल टू, ना π/6 पुट करने पे ये 90 डिग्री हो जाएगा एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू -2। एंड सिंस इन द क्वेश्चन हमें मॉड्यूलस की वैल्यू पूछी गई है, तो इसका अगर मॉड्यूलस हम ले लें तो ऑफ कोर्स द आंसर विल बी 2 एंड दैट इज हाउ वी सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आई थिंक थोड़ा लेंथी ज़रूर था बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ईजी था। हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अगर करेंगे तो हमें इजीली इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा एंड वी कैन नाउ फाइनली से द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 2। सो दैट इज ऑल दैट वी हैव इन दिस वीडियो। मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके एक एक करके अपलोड करने वाला हूँ सो दैट आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।